आज का हमारा विषय है रौद्र रस। रौद्र का जो संबंध है वो क्रोध से होता है, यानी कि क्रोध आना, रौद्र रूप धारण करना। ठीक है, तो अपने अपकार करने वाले, अपकार कहते हैं अपमान, यानी कि अपने अपमान करने वाले या शत्रु को सामने देखकर जो भाव व्यक्ति के मन में पैदा होते हैं वो रौद्र रस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमें क्रोध आता है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। चाहे हम पंक्तियों को पढ़ें, चाहे हम सुने और चाहे हम किसी परिस्थिति में हो, जब हमें क्रोध आता है तो वहाँ पे रौद्र रस होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी कि कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन है वो क्रोध से जलने लगते हैं, अपने सारे दुखों को भूलकर अपने हाथों के जो हथेलियां हैं उन्हें दोनों को मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, यानी कि वो ऐसे सोचकर खड़े होते हैं कि अब हमारे शत्रुओं को पूरा संसार देखेगा कि वो रण यानी कि युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। करते हुए ये घोषणा, यानी कि ऐसा कहकर वो ऐसी घोषणा करते हैं कि हमारे जो सभी शत्रु हैं वो रण क्षेत्र में मृत पाए जाएंगे, वे हो गए उठकर खड़े। और इस तरह से वो इतना कहकर वो खड़े हो जाते हैं। अर्जुन है वो युद्ध के लिए दोबारा से तैयार हो जाते हैं। यानी कि इन पंक्तियों को पढ़कर हमें भी कहीं ना कहीं क्रोध है वो हमारे मन में आता है कि जो अर्जुन है वो अपने शत्रुओं का संहार करेगा। यानी कि हमारा क्रोध अर्जुन के क्रोध के साथ है। अर्जुन को शत्रुओं पे क्रोध आता है तो हम भी अर्जुन का जो क्रोध है उसे इन पंक्तियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर रौद्र रस है, जहाँ पर क्रोध की भावना है वहाँ पर रौद्र रस होता है। नेक्स्ट है अपना 7वां जो पॉइंट है भयानक रस। भयानक नाम देखते ही हमें लगता है कि इसमें भय से संबंधित कुछ होगा। देखिए, किसी भयानक वस्तु को देखने से या किसी बलवान शत्रु आदि को देखकर या कोई डरावनी बातें सुनने से जो भाव जागृत होते हैं वो भयानक रस कहलाते हैं। यानी कि वे काव्य पंक्तियाँ जहाँ पर कोई भयानक वस्तु देखने से, किसी शत्रु को देखने से भय उत्पन्न होता है, किसी की डरावनी बातें सुनने से, या अंधेरे में भी अगर कोई खड़े हैं तो वो जो डर लगता है, भय लगता है, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। जैसे समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, कालिंद की नदीनी के सुअंक से। कालिंद की नदीनी यानी कि यमुना नदी के लिए कहा है कि यमुना नदी की गोद से जब सर्पों के साथ श्री कृष्ण बाहर निकलते हैं, यानी कि जब शेषनाग पर विजय प्राप्त करके जब कृष्ण यमुना नदी से बाहर निकलते हैं तो उस समय का वर्णन है कि वहाँ पर जो लोग खड़े थे, आगे की पंक्तियाँ इस पिक में नहीं है, आगे हैं कि खड़े किनारे जितने मनुष्य थे सभी महाशंकित भीत हो उठे। यानी कि जब किनारे खड़े हुए जितने भी मनुष्य हैं उन्होंने जब ये देखा कि कृष्ण सर्पों के साथ यमुना नदी से बाहर आए हैं तो सभी महाशंकित यानी कि संशय में आ जाते हैं, भीत हो उठे यानी कि भयभीत हो उठते हैं। तो इस तरह से इन पंक्तियों में भयानक रस हमें प्राप्त